हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट अपना है मैथमेटिक्स, वर्कशीट नंबर 79 और ये डेटेड है, किस डेट के लिए है? 1 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, 1 फरवरी 2022। इस वर्कशीट में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो मीडियन है। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी डाटा अगर दिया है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। या फिर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मीडियन निकालने के, वो हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक ना, तो मीडियन से रिलेटेड करेंगे सब कुछ। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मीडियन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की। कोई भी जैसे डाटा दिया है हमको, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और उसकी सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजरमेंट होता है वही हमारा मीडियन होता है ना। इट प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। हमने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, कलेक्ट करने के बाद उसका जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, है ना, उस डाटा का मिडिल मोस्ट जो यानी जो बीच में होगा, वही हमारा मीडियन हो जाता है ना। तो मीडियन का वैल्यू कैसे आता है? कोई भी हमारे पास डाटा है, उसका जो मिडिल वैल्यू होगा वही होगा मीडियन। यहाँ पे जैसे देख लीजिए दिया भी है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये डाटा है हमारे पास, इसका जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगा वो क्या होगा? 4 होगा। तो 4 ही क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, है ना। ये असेंडिंग ऑर्डर में है, इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें तो 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा। तब भी तो हमारा बीच में मिडिल में हमारा 4 ही आ रहा है, तो मीडियन क्या होगा? यहाँ पर 4 ही होगा। अब अगर ये तो सिंपल डाटा हमको दे दिया था, लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है, उसको कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते उसका मीडियन, तो उसके लिए कुछ फार्मूला होता है ना। उस फार्मूले के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फार्मूला क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं, मीडियन का फार्मूला आता है L+N/2 - CF0 अपॉन F1 इंटू H। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं, आगे हम लोग इस फार्मूले के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इस फार्मूले की यूज कैसे करना है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। सेकंड एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे, इनको भी हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं आगे चलकर, ठीक ना। तो इनको सबको देख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, ठीक है, बस पढ़ लीजिए। आगे चलेंगे एकदम डिटेल में, सबको अलग अलग बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं और इस फार्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं और 2 एग्जाम्पल्स, 2 क्वेश्चन, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्मूले की, यानी जो मीडियन ग्रुप डाटा होता है उसका फार्मूला होता है मीडियन निकालने का, है ना। ग्रुप डाटा का मीडियन निकालने का जो फार्मूला होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फार्मूला क्या होता है और उसमें जो भी यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो मीडियन का फार्मूला होता है L+N/2 - CF0 अपॉन में F1 और इंटू H। L यहाँ पर क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होगा उसका लोअर लिमिट, ठीक है। 2 लिमिट होते हैं, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो हमको L लेना है, यानी लोअर लिमिट लेना है। यहाँ पे N का क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं। CF0 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ठीक है। मतलब जो हमारा मीडियन क्लास होगा उसके जस्ट पहले वाला जो क्लास होगा उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF लेना है हमको, ठीक है। F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, समझ गए, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। H यहाँ पर क्या है? क्लास साइज है। अब हम लोग चलते हैं, मतलब हमने फार्मूला समझ लिया, जो भी इसमें यूज किए गए हैं उनका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल और 2 जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, द marks obtained by 30 students in a 40 marks math test are distributed as follows, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। जो भी हमको डाटा दिया गया है उसका मीडियन निकालना है। तो डाटा हमको दिया है, मार्क्स दिए गए हैं, है ना, और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। बस यही दोनों चीज़ हमको क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बोला है कि इसका मीडियन निकालना है, जो भी डाटा है उसका मीडियन निकालना है, मीडियन मार्क्स, ठीक है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले अगला कॉलम बनाएंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी CF निकालेंगे। तो CF कैसे निकालते हैं? 5 को लिखेंगे यहाँ पे, 5 यहाँ पे है ना, फिर ऐड करते जाइए।
5 को 9 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, फिर 14 को 9 से ये हो जाएगा 23, फिर 23 को 7 से ये हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल टू ये आ जाएगा 30, है ना, इसी के बराबर ही आता है। अब हमको देखना है कि जो मीडियन क्लास होगा वो कौन सा होगा, यानी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हम लोग बीच का कोई क्लास एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 4 है तो बीच में ऐसा कुछ है नहीं, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा मीडियन क्लास है। ठीक है, तो 10 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना, 10 to 20। लोअर लिमिट इसका क्या है, एल इक्वल टू 10 है ना। उसके बाद n का जरूरत पड़ेगा। देखिए n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 30 हैं, ये n हो जाएगा, है ना, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 30। फिर उसके बाद सी एफ नॉट चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं सी एफ नॉट चाहिए फॉर्मूले में रखने के लिए, तो सी एफ नॉट। अब सी एफ नॉट को समझिए, ये जो हमारा मीडियन क्लास है ना 10 से 20, उसके जस्ट पहले वाला जो सी एफ होगा, इसका सी एफ, इस मीडियन क्लास का सी एफ क्या है 14 है, इसके जस्ट पहले का सी एफ लेना है, ये वाला सी एफ नहीं लेना है, सी एफ नॉट लेना है, यानी इसके जस्ट पहले का, तो 5 है, हमने 5 ले लिया। इसके बाद चाहिए हमको F1, तो F1 देखिए, F1 जब हम लेते हैं तो इसी का मतलब मीडियन क्लास का ही फ्रीक्वेंसी लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते, फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, H, अब यहाँ पे देखिए H क्या क्लास साइज है, तो 20 - 10 कर देंगे, 20 - 10 यानी 10 आ गया हमारा क्लास साइज। अब हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं आप लोग, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ नॉट डिवाइडेड बाई F1 और इंटू H। रख दीजिए वैल्यू सभी का। L का वैल्यू कितना है 10, तो 10 प्लस n/2, देखिए अब यहाँ पे n क्या है, n है हमारा 30, ठीक है, तो 30/2 हो जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। n/2 का वैल्यू 15 डायरेक्ट रखिए, 15 और माइनस सी एफ नॉट कितना है 5 है, तो 5 बटे F1 का वैल्यू 9 है, तो 9 रख दिए, इंटू H कितना है 10, है ना। चलिए अब यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 15 - 5 10 और 10 × 10 100/9 और इक्वल टू आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 10, अब प्लस इसको भाग देंगे तो 11.11 आ जाएगा, है ना, 100/9 11.11, यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 21.11, यानी मीडियन कितना आ गया, मीडियन आ गया हमारे पास 21.11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21.11 मार्क्स, है ना, मार्क्स का मीडियन निकालना था। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था वो हो गया, हमने अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। देखिए सेकंड एग्जाम्पल इसमें है कि द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन km/h ऑफ 31 प्लेयर्स एट ए क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलोज, कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड। ठीक है, मीडियन बॉलिंग स्पीड हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स दिया गया है और स्पीड दिया गया है, ये दोनों क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, हम लोग सी एफ निकालेंगे, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, फिर इसके बाद 11 को 9 से ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 को 8 से 28, फिर 28 को 3 से ये हो जाएगा 31। अब मीडियन क्लास देखना है, तो मीडियन क्लास बताइए कितना होगा, तो मीडियन क्लास ये हो जाएगा, बीच वाला कोई ले लेंगे, यानी ये वाला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मीडियन क्लास क्या आ गया 100 to 115, यानी 100 से 115 के बीच। अब लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 100, है ना, इसी का लोअर लिमिट 100 हो गया। एन क्या होगा यहाँ पे, एन देखिए, एन इसको ऐड करने पर मिलेगा, तो सिग्मा एफ इक्वल टू इन दोनों सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 31, तो 31 यानी एन, तो एन हो गया हमारा 31 और n/2 अगर लिखें तो ये 31/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सी एफ नॉट निकालना है हमको, तो सी एफ नॉट बराबर हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, उसके जस्ट पहले की सी एफ लेंगे यानी 11 हो जाएगा सी एफ नॉट। उसके बाद F1 हम ये वाला ले लेंगे यानी 9 ले लेंगे। उसके बाद H हमारा क्या कितना हो जाएगा 115 माइनस 100, इसमें से लोअर अपर लिमिट्स में से लोअर लिमिट घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं मीडियन का, तो मीडियन इक्वल टू होता है मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ नॉट, है ना,
डिवाइडेड बाई F1 इंटू एच। वैल्यू रखो सबका, L कितना है 100 प्लस n/2। अब n/2 देखिए यहाँ पर n/2 यानी 31/2, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15.5 है ना, 15.5। तो ये हो गया 15.5 और माइनस CF0 का वैल्यू कितना है 11 है, तो 11 रख दीजिए। F1 का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 हो गया, इंटू H का वैल्यू है 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे देखिए ये हो गया 100 प्लस, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4.5 और डिवाइडेड बाई 9 और इंटू ये हो जाएगा 15। यहाँ से इसको आगे करेंगे तो 100 प्लस, अब देखिए ये 4.5 है और ये 9 है, तो अगर हम 4.5 से दोनों को डिवाइड कर दें तो यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2, क्योंकि 4.5 इंटू 2 इक्वल टू 9 होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना, इंटू 15। तो हो गया 100 प्लस 15/2 है ना, 15 इंटू 1 15, 15/2 यानी 7.5 आ गया। ठीक है, इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 107.5 आ जाएगा, यानी मीडियन कितना आ गया, मीडियन हमारा आ गया 107.5 किलोमीटर पर आवर। यही अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो चलिए हमारा दोनों एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं दोनों क्वेश्चंस को अच्छे समझ के करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया है, वेट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे, हमको निकालना है मीडियन, इसलिए CF चाहिए हमको, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2, फिर 2 को अगले वाले से ऐड करेंगे तो हो गया 5, 5 को 8 से ऐड करेंगे तो 13, 13 को 6 से ऐड करेंगे तो 19, 19 को 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 को 3 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28, 28 को 2 से ऐड करेंगे तो 30 आ गया। सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पर सिग्मा F इक्वल टू हो जाएगा 30, इसी के बराबर ही आएगा, सबको जोड़ के देख लीजिए, है ना। अब हमको मीडियन क्लास देखना है, तो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा, है ना। तो देखिए 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिए, तो बीच वाला क्या हो गया, हमारा मीडियन क्लास हो गया, यानी ये अपना हो जाएगा मीडियन क्लास, यानी 55 to 60 हमारा मीडियन क्लास हो गया। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, L इक्वल टू 55 है ना। N का वैल्यू कितना है, N का वैल्यू है 30, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, N है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना। और क्या चाहिए हमको, CF0 चाहिए ना, तो CF0 इस ये जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले CF0 क्या है, CF 13 है, ये हो जाएगा CF0, है ना। और क्या चाहिए हमको, F1, तो F1 क्या होगा, इसी क्लास का मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है, तो 6 हो जाएगा। H हमारा हो जाएगा कितना, 60 माइनस 55, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 5। ठीक है, चलिए तो अब हमको फॉर्मूला लगाना है बस, तो फॉर्मूला लगाइए, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF0 डिवाइडेड बाई F1 और इंटू H, सबका वैल्यू रख दीजिए। L करना है 55 और प्लस n/2, देखिए यहाँ पर n कितना है 30 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 30/2 यानी 15। ठीक है, तो n/2 का वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए, यानी ये हो गया 15, फिर माइनस CF0 का वैल्यू है 13 यहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाई F1 का वैल्यू 6 और इंटू 5। ठीक है, 0.5 लिख दीजिए इसको, 5 हो गया। H का वैल्यू 5। अब आगे इसको सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 और प्लस ये हो जाएगा 2/6 इंटू 5, है ना, हो गया कितना 2/6 इंटू 5। इसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पर 55 प्लस ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा यानी 5/3 आ गया, है ना, 5/3 इक्वल टू यहाँ पे 55 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.66। ठीक है, 1.66 यानी कितना आ गया, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 56.66 हमारा हो गया मीडियन, है ना। अच्छा केजी में, यानी 56.66 kg हमारा मीडियन हो जाएगा, आंसर हो गया ये अपना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया, बड़े आसान सवाल है इसमें, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है,
कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। CI ये दिया है यानी क्यूमुलेटिव इंडेक्स दिया है, ठीक है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन में दोनों दिए गए हैं और हमको इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग CF निकालेंगे। तो देखिए CF क्या हो जाएगा 4, फिर 4 को 5 से ऐड करिए 9, 9 को इससे ऐड करिए तो ये हो जाएगा 9 3 12 यानी 22, ठीक है। फिर इसके बाद इसको इससे ऐड करिए तो ये हो जाएगा 42, है ना। 42 को इससे ऐड कर देंगे तो 56, 56 को 8 इससे ऐड करेंगे तो 64, 64 को 4 से ऐड करेंगे तो 68 आ जाएगा, है ना। CF हमारा आ गया। अब हमको देखना है कि मीडियन क्लास कौन सा होगा। मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास बीच वाला लेते हैं, यानी ये वाला हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, है ना। इधर से भी 3 छोड़ दिए, ऊपर भी 3 छोड़ दिए, तो बीच वाला हमारा हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आ गया 125 टू 145। लोअर लिमिट कितना है, L इक्वल टू 125 है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। और अब हमको n चाहिए, तो n बराबर कितना होगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे सिग्मा f को तो 68 ही आएगा, इसी के बराबर आएगा, है ना। तो 68 हमारा हो गया n, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया 34 आ गया। n/2 का वैल्यू 34, ठीक है। अब हमको CF0 चाहिए, तो CF0 क्या हो जाएगा, इसके जस्ट पहले जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले का CF कितना है 22 है, 22 इंटू, देखिए अब आगे हमको चाहिए F1, है ना। F1 कितना हो जाएगा, तो F1 इसका फ्रीक्वेंसी 20 है तो 20 हो गया, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20। H कितना होगा 145 माइनस 125, कितना आ गया ये आ जाएगा 20, ठीक है। अब हम लोग को फॉर्मूला लगा देना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस ठीक है, इतना ये फॉर्मूला होता है, सभी का वैल्यू रख दीजिए। L कितना है 125, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 125 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 34 है, तो रख दीजिए 34 माइनस CF0 22 यानी 22 डिवाइडेड बाई F1 का वैल्यू है 20 हो गया, इंटू H का वैल्यू है 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई में, है ना। अब यहाँ पे आ गया 125 और प्लस, अब यहाँ से 34 में 22 माइनस कर दीजिए तो यह आ जाएगा 2 and 1, यानी इन दोनों को अब हमको ऐड करना पड़ेगा। तो 2 and 5 7, 2 and 1 3 and 1 137, यानी मीडियन कितना आ गया, मीडियन इक्वल टू 137, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हमारा ऑब्जर्वेशंस दिया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, उसका मीडियन हो जाएगा 137। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, और दोनों एग्जाम्पल भी हमने देख लिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इनको, है ना। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले वर्कशीट पर। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।